हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को आपके विज्ञान के सत्र 2020 से 2021 क्लास 9th के आपके इस वाले इम्पोर्टेंट सीबीएसई सिलेबस के अनुसार आपके सारे नोट्स मैंने रेडी किए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें फुल वॉच करना, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी विषय सूची इस बार बहुत कम है। पिछली बार 6 से 7 चैप्टर आए थे, पर इस बार खाली 5 चैप्टर आपके इस बार आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके ही आपको दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो ज़्यादा बच्चे क्लिक नहीं करते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे। तो अगर आपको पेपर में पास होना है तो बड़ी वीडियो तो बच्चों देखनी पड़ेगी, अपना टाइम निकालना पड़ेगा अपने पेपरों के लिए, सारी चीज़ें बाद में, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर, 5th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर और 13th चैप्टर, तो इन मैं आपको इस वीडियो में ओनली 2 और 5 और 8 चैप्टर के बारे में बताऊंगा। 9th और 13th चैप्टर की वीडियो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। तो इसमें आपको तत्व किसे बोलते हैं? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम तत्व कहते हैं। इसे मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते चलिए और अपने एक नोट्स बना लीजिए, जैसे कि मैंने आपके लिए बनाए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरे, ये देखिए सेकंड नोट्स, और ये थर्ड नोट, और फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सेकंड है यौगिक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इसके बाद क्या है आपका? मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है मिलावट, एक तरह से मिलावट, ठीक है। जब कोई 2 या 2 से अधिक वस्तु, नहीं, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को किसी अधिक अनुचित अनुपात में मिलाने पर या उनकी मात्रा में मिलाते हैं तो उन्हें हम मिश्रण बोलते हैं। यानी कि तत्व को मिलाते हैं इतना और यौगिक को मिलाते हैं इतना, तो ये तो एक, ये ज़्यादा, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको को क्या बोलेंगे? इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? इन दोनों को जब मिलाएंगे तो उसे हम मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। फिर है समांगी मिश्रण। क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें जगह के गुण समरूप होते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ मिश्रण होते हैं जिनमें मतलब कि एक समान मिश्रण होते हैं, कोई भी मिश्रण ज़्यादा या कम नहीं होता, ठीक है। एक समान मिश्रण होते हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। विषमांगी मिश्रण वो होते हैं इस प्रकार के मिश्रण जिनमें सभी संगठन एक सा नहीं होता। पढ़ने में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, यानी कि ये कुछ तत्व कितने हैं, कुछ यौगिक कितने हैं, कुछ संगठन कितने हैं, कुछ इतने हैं, तो इसमें मतलब एक तरह का नहीं रहता है। फिर है कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है? समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच का गुण एक मिश्रण जिसे कण के विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, उन्हें हम कोलाइडल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसे आप बार बार रीड करोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। कॉपी में साथ साथ लिखते चलिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो निलंबन कैसे बोलते हैं? एक असमांगी मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम के समदृष्टि में निलंबित रहते हैं, उन्हें हम निलंबन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड नोट्स, 5th पार्ट है आपका, जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना की इकाई है। कोशिका के प्रकार: प्रोकैरियोटिका कोशिका, यूकेरियोटिका कोशिका, ठीक है। ये 2 आपकी कोशिका के प्रकार हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद है पेरियोटिका किसे बोलते हैं? पेरियोटिका कोशिका किसे बोलते हैं? तो यह आद्य कोशिकाएं होती हैं, अर्थात प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इनमें वास्तविक केंद्र और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। फिर है ये वाली कोशिका, इनमें केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर पूछेगा तो आपको यही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है बहुकोशिका जीव। वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका होती हैं और जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं, उन्हें बहुकोशिक जीव बोलते हैं, ठीक है। फिर है कोशिका झिल्ली, जो प्रत्येक सजीव की कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है, ठीक है, उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके बाद है कोशिका भित्ति। जीवाणु तथा वनस्पति की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव परंपरागत मोटी दीवार पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं कोशिका को आकृति देना। अब अगर ये निर्जीव होगी तो यानी कि ठोस भी होगी, तो ये क्या करेगी? कोशिका को एक आकृति देगी। अगर ऐसी है तो ऐसी ही कोशिका बनी रहेगी, और अगर ऐसी है तो ऐसी ही कोशिका बनी रहेगी, यानी कि उसकी आकृति को बदलेगी नहीं। फिर है प्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करती है। प्रोटोप्लाज्मा कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है कोशिकांग। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित रचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं, उन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है अंतर्द्रव्य जालिका। झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र होता है। यह लंबी नलिकाओं तथा गोल या थैलोनुमा दिखाई देती है, जिन्हें पुट्टिका भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद गोल्जिकाएँ।
गोल्जी काय कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलानुमा कोशिकाएं पाए जाते हैं जिन्हें हम गोल्जी काय बोलते हैं। मतलब वो केंद्रक के पास रहते हैं, उन्हें हम गोल्जी काय बोलते हैं। केंद्रक किसे रहते हैं? कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे हम केंद्रक बोलते हैं। तीन फिर है इसमें देख लीजिए आप, चैप्टर गति को हम डिवाइस करेंगे। तो दूरी एवं विस्थापना किसे बोलते हैं? जब कोई वस्तु T से Q तक किसी पथ से होते हुए गति करती है तो दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को उसकी विस्थापना यानी कि S बोलते हैं। यानी कि इसको ऐसे करके समझ लेते हैं, कोई भी एक वस्तु है, वो P से जाते हुए ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ Q तक गई, P से Q तक गई, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? S, यानी कि विस्थापना होगी, उस बिंदु की विस्थापना होगी। इसके बाद नेक्स्ट, रेखीय गति। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, जिसे समान गति कहते हैं। रेखीय गति का मतलब दो गति इसमें बांटी गई, समान गति और असमान गति। तो इसमें समान गति वो होती है जिसमें वेग नियत रहता है, गति के दौरान, रेखीय गति के दौरान वेग नियत रहता है, उन्हें समान गति बोलते हैं। यद्यपि जिनके असमान गति उन्हें बोलते हैं, वेग समय के साथ जो परिवर्तित होता रहता है, उन्हें असमान गति बोलते हैं। इसके बाद है त्वरण। त्वरण भी एक नंबर का तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी उसका वेग अगर 1 है, गया 2 में, तो ये क्या होगा? वस्तु का त्वरण होगा, ठीक है। इसके बाद है समान गति। असमान गति मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। किसी वस्तु के वेग में एक समान गति को समान गति बोलते हैं, और जिस वस्तु के वेग में असमान रूप से बदलता रहता है उसे असमान गति बोलते हैं। इसके बाद त्वरित गति। तय की गई कुल दूरी यदि एक वस्तु के वेग प्रारंभिक u से t में बदलकर u हो जाता है, इस प्रकार की गति को त्वरित गति बोलते हैं। यानी वो पहले u में था, प्रारंभिक गति में था, फिर वो t में चला गया, इसके बाद वो दोबारा से u में आ गया, बड़े u में, यानी कि अंत गति में आ गया, तो उसे त्वरित गति बोलेंगे, ठीक है। अभी आप ग्राफ देखेंगे तो सही समझ जाएंगे। ये रहा हमारा ग्राफ। तो इसमें u यहाँ पर होता है और बड़ा u यहाँ पर होता है, तो ये जो लाइन आती है इसी को हम त्वरित गति बोलते हैं। अभी वेग का ग्राफ देख लेते हैं। ये आता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, वेग का ग्राफ बनाओ, तो इसे ज़रूर से ज़रूर बना देना, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। वेग समय ग्राफ, इधर आपका वेग होता है, इधर समय होता है, और ये समान गति की आपको लाइन दिख रही होगी। असमान गति कैसी होगी? ऐसी होगी, ठीक है। और ये, लेकिन ये समान गति है। इसके बाद है ग्राफीय विधि के गति समीकरण। जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही होती है तो उसका वेग, त्वरण और तय की गई दूरी के बीच के संबंध को कई समीकरणों में दर्शाया गया है। तो इसमें दूरी का ग्राफ और गति का ग्राफ, ठीक है। गति समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में क्या होता है? दूरी इस तरफ को होती है और समय इस तरफ को होता है। तो इसमें अगर आपको ए बिंदु का निकालना होता है, ए का, तो आप क्या करोगे? एस लोगे और टी लोगे। समीकरण में आप, जैसे समीकरण तो इसका आएगा नहीं आपका, खाली ये ग्राफ बनाना आएगा, तो आप ग्राफ बना देना। तो मैं आपको बस एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, यहाँ ये समय है टी और ये है, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका त्वरण निकल आएगा, ठीक है ना। इसके बाद है गति का समय ग्राफ। ये यू वी से यू तक जाता है और इधर ओ से ई तक जाता है, ठीक है। और ये बीच में ये क्या होता है? आपकी ये सरलीय रेखा होती है, और इसके बाद इधर को ये जो लाइन जाती है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं इसकी। इसमें क्या है? यू प्रारंभिक गति है, वी अंतिम गति है, ए त्वरण है, टी समय है और एस दूरी है। क्या है इसमें? एस दूरी है, ए त्वरण है, टी समय है, यू अंत गति है, ये यू है, ठीक है। और ये छोटा यू, ये प्रारंभिक गति है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स 4 की वीडियो आपको लास्ट वीडियो में, यानी कि यहीं पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, आपको तो पता ही है क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करिए मेरे मोटिवेशन के लिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं और नोट्स वीडियो बनाऊँगा, और आपको उसका अगर लिंक नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।